नमस्कार। मेरे सामने 29 वर्षीय महिला जो घरेलू महिला हैं, घर का काम देख रेख में रखती हैं अपनी में। तो चलिए उनके बारे में बताते हैं। उनकी उंगलियों पर रेखाओं की क्या गतिविधि है, उनकी अगर देखते हैं तो कुल मिलाकर के उनके पर्व क्या कहते हैं, उनकी रेखाएं क्या कहती हैं, और अंत में उनके सवाल के जवाब। सबसे पहले बात कर लेता हूं मैं आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली नहीं पहुंची सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक। जब जब ऐसा इतना बड़ा गैप आपके जीवन के अंतर्गत आएगा तो निश्चित रूप से ये आपके जीवन में भाषा शैली पर नियंत्रण रखने के लिए कहता है। बौद्धिक क्षमता पर बहुत सोच समझ करके बोलना चाहिए। जल्दबाजी में बोलने से नुकसान हो सकता है। साथ ही साथ अपने जीवन में जो भी निर्णय आपको लेने हों उनको बहुत सोच समझ करके और अपने बड़ों से सलाह करके लेने चाहिए, वरना इनको नुकसान होता है। तो ये इस तरह की स्थितियां इनके लिए जरूर इनको ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पर बात करता हूँ आपके प्रथम पर्व पर। एक माइनस रेखा यहाँ निकली आई। कुल मिलाकर बुद्धि पर वर्तमान में भी नियंत्रण रखने की जरूरत है। ये रेखाएं वर्तमान के लिए बोली जाती हैं। जब ये राहु रेखा आपके प्रथम पर्व पर लगी हो तो अनायास क्रोध आना, वहम की स्थिति पैदा होना या कुल मिलाकर जल्दबाजी होना और स्वयं से अपने आप से नकारात्मक सोचना। सेकंड पर्व पर जब ये रेखाएं लग जाती हैं तो हम कहते हैं कि भाई अगर कोई व्यक्ति कार्य क्षेत्र में कार्य करता हो तो अपनी भाषा शैली पर नियंत्रण रखे, वरना वो उनसे लड़ बैठेगा, झगड़ बैठेगा, बिना वजह झगड़ेगा। यह प्रवृत्ति यदि घरेलू महिला के साथ में होती है तो उसे अपनी भाषा पर, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए, अपने दिमाग पर कंट्रोल रखना चाहिए, वरना वो भी अनायास जरा सी बातों पर किसी के साथ भी लड़ सकती है। तीसरा पर्व आपका कहलाता है धन के संग्रह के लिए। तो ये माइनस रेखा जब लगी हुई है तो सीधी सी बात है, जब एक हाउस वाइफ है तो भाई आप तो धन कमाने जाती नहीं, तो इसका मतलब यही होता है कि मैं धन कुछ नहीं कमाती हूँ, ऐसा कह सकते हैं। तो कोई धन का कमाने का योग नहीं। साथ ही साथ बात करते हैं आपके पर्व के बारे में। सूर्य की उंगली यानी अनामिका उंगली। अनामिका उंगली के प्रथम पर्व को देखते ही मैं कहता हूं कि देखिए भाई, अगर कोई व्यक्ति होता है तो मुझसे कहता हूं भैया सड़क पर जरा देखभाल करके सड़क पार करें। यदि ऐसा ना हो तो कुल मिलाकर अग्नि से बचकर रहें, बिजली के करंट से, आग से बचकर रहें। ऐसा ना हो तो आपके जीवन के अंदर जब ये रेखाएं होती हैं तो बीपी के रोग और दिमाग के रोग, क्रोध के रोग आपके जीवन में जल्दी आते हैं और चश्मा भी जल्दी चढ़ सकता है। दूसरा पर्व कहलाता है राज्य सरकार से नौकरी मिलने के लिए, राज्य सरकार से लाभ के लिए। कुल मिलाकर के यहाँ पर ये रेखाएं इस बात को बताती हैं कि राज्य सरकार से किसी भी प्रकार के लाभ के यहाँ पर कोई योग नहीं है, यानी जीरो। तीसरा पर्व आपके जीवन के अंतर्गत कहलाता है आपके पिता के सहयोग। अगर मैं यहाँ पर इन रेखाओं को माइनस को देखता हूँ तो इसका मतलब ये भी होता है कि ऐसा ही नहीं है, आपकी भाषा शैली या आपकी वाणी के नियंत्रण की वजह से आपके परिवार में आपके पिता भी आपको नियंत्रित रखने के लिए कहते होंगे या उनसे तालमेल में थोड़ी कमी रहती है, या बेटी का बाप का रिश्ता उतना बेहतरीन नहीं होता। यहाँ पर बात करता हूँ मैं आपके पर्व के बारे में। इससे मुझे बहुत चिंता थी। तो अच्छा बात यह है कि ये यहाँ पर कोई विशेष रूप से राहु रेखा नहीं निकली, यानी अभी आपके जीवन के अंदर कोई भी रोग स्थायी नहीं हुआ है। कृपया करके अपने आप पर नियंत्रण रखें, वरना बहुत जल्दी आपके ऊपर कई रोगों का प्रभाव शुरू हो जाएगा। यहाँ ये पर्व होता है धन का पर्व, और धन के पर्व पर जब इस प्रकार की रेखाएं हों तो आप कह सकते हैं कि राज्य सरकार से मुझे लाभ नहीं, यहाँ नौकरी से मुझे लाभ नहीं, धन जैसा मुझे चाहिए मुझे मिल नहीं रहा है, इस प्रकार की बातों को कह सकते हैं।
यदि ऐसी महिला किसी को धन दे दे तो उसका लौट करके भी नहीं आता है, तो उस पार पर भी बहुत ज़्यादा नियंत्रण रखना चाहिए। तीसरा पर्व कुल मिलाकर के परिवार की स्थिति को अपने हाथ से संचालन करना। यहाँ पर यदि मैं देखता हूँ तो वो स्थिति भी बहुत अनुकूल नहीं है। यानी कुल मिलाकर मैं कह सकता हूँ आपकी भाषा शैली, आपका दिमाग पर नियंत्रण न होना, इसके कारण आप परिवार में सामंजस्य नहीं बैठा पा रही हैं वर्तमान में, तो इन पर नियंत्रण कर लीजिएगा। आइए बात करता हूँ मैं आपके प्रथम पर्व। यहाँ आपका ये कोलेस्ट्रॉल के लिए, शुगर के लिए, या किडनी में रोग के लिए, या कह सकते हैं खान पान के रोग के लिए भगवान की कृपा कोई भी ऐसा नहीं है। बस सेकंड पर्व पर ये रेखाएं बहुत अपने आप में अच्छी नहीं हैं। ये रेखाएं लगातार पति और पत्नी के बीच में वैचारिक मतभेदों के लिए जानी जाती है, तो ये स्थिति अपने आप में अच्छी नहीं है। अब बात करता हूं यहाँ पर, तो नियंत्रण में रखें अपने परिवार को। तीसरी उंगली के बारे में और तीसरे पर्व के बारे में, और वो पर्व पर जब रेखाएं लग जाएं तो ये समझ लीजिए कई बार अबॉर्शन का सामना, या कई बार संतान के साथ उसको सही सहयोग न करना, या संतान को सही शरीर से अनुपालन न करना, या संतान से देरी होना, ऐसे बहुत सारे संकेत इनके द्वारा जाने जाते हैं। साथ ही साथ धन की भी स्थिति बहुत मजबूत नहीं वर्तमान। यहाँ पर बात करता हूँ आपके बुध पर्व के बारे में। बुध का पर्व जब मैं देखता हूँ तो, क्योंकि जब कोई घरेलू महिला होती है, हाउस वाइफ होती है, तो उसके लिए तो मैं ये देखता हूँ कि भाई उनकी स्थिति को, जो धन के आगमन है वो पति के द्वारा मिलते हैं, और पति के द्वारा धन के आगमन की बात है तो चलो चलते रहते हैं। लेकिन ये व्यवहार रेखा जाकर जब नीचे मिल जाती है तो ये पति पत्नी के बीच में वैचारिक मतभेद। तो कुल मिलाकर जैसे भी है, धन के आगमन इतने जरूर चलते रहते हैं आपके पास, जो आप अपना खर्चा चला सकें। यहाँ पर बात करता हूँ आपके सूर्य के पर्व के बारे में। यशमान पर्व, यश और मान सम्मान का पर्व, और कुल मिलाकर यदि इसको देखता हूँ तो कोई इतना खराब नहीं है। सामान्य रूप से जो एक ट्रायंगल्स भी बन रहा है, एक सपोर्ट ट्रायंगल भी बन रहा है, कुल मिलाकर आपका सम्मान ठीक ठाक है समाज के अंदर। अब बात करते हैं शनि पर्व के बारे में। धन का पर्व शनि का पर्व, और शनि पर्व की यदि बात करूं तो यहाँ पर ये शनि पर्व की रेखा लगातार इस बात को बताती है कि आप जहाँ जाएं वहाँ पर धन के आगमन बने रहेंगे। आप पिता के पास रहें तो पिता के पास धन के आगमन बने रहेंगे। तो इस तरह का भाग्य पर्व इतना खराब नहीं कह सकते, कुल मिलाकर सामान्य रूप से ठीक है। यानी आपके भाग्य से तो निश्चित रूप से जहाँ जाएंगी वहाँ पर धन के आगमन आपको बने ही रहेंगे, और उन लोगों के भी। बृहस्पति के पर्व की बात करता हूँ। यहाँ पर अगर देखता हूँ तो कुछ रेखाएं सपोर्टिंग ऊपर की तरफ जाती है, ईश्वर के लिए पूजा पाठ भी कर लेती हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान की आस्था में नहीं रखती हैं, भगवान के प्रति आस्था भी रखती हैं। और कुछ बृहस्पति से शनि पर्व को जब रेखाएं देखें तो बुद्धि भी है आपके पास, ऐसी नहीं है कि बुद्धि नहीं है, बुद्धि भी है, और उसका इस्तेमाल भी कर लें, आप कर सकती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और ईश्वर की पूजा भी आप करती हैं। हृदय रेखा पूरी शुरू से लेकर आखिर तक बहुत ज़्यादा टूटी हुई है। इतनी ज़्यादा हृदय रेखा टूट जाए तो नंबर 1 स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं होती, यानी स्वास्थ्य का लगातार खराब बना रहना। नंबर 2 मन के अंदर अनगिनत भाव, यानी क्योंकि ये हृदय है, ये हृदय रेखा है, और हृदय रेखा का इस तरह से टूटना पति के साथ या हृदय से संबंधित जो लोग होते हैं उनके साथ में तालमेल की कमी, यानी दोनों चीज यहाँ पर ठीक नहीं है। स्वास्थ्य को भी ध्यान रखिए और तालमेल को भी ध्यान रखिए। मैं बात कर लेता हूँ आपके निम्न मंगल पर्व के बारे में। निम्न मंगल पर्व कर्म रूपी मंगल पर्व की बात हो रही है। यहाँ कर्म रूपी मंगल पर्व, चलिए आप भगवान की कृपा से कम एक्टिव हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आप कार्य कर लेती हैं, और एक्टिव रहने के लिए या मन के अंदर थकाव जैसी स्थिति से बाहर निकलने के लिए ये रेखा होनी चाहिए, और वो रेखा आपके पास है। भले ही वो जाकर के भाग्य रेखा को भी काटती है, अलग अन्य पर्व तक भी पहुंचती है, उसका कोई बात नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर आप साहस के साथ काम करने की क्षमता भी रखती हैं। यहाँ पर अब मैं बात करूंगा आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। अगर आप बुद्धि रेखा को देखेंगी तो लगभग 35 से 40 वर्ष के आसपास तक ये रेखा बहुत ज़्यादा पीड़ित सी दिखती है। इसके बाद ये बुद्धि रेखा पार करके और मंगल के पर्वत तक पहुंच गई है। यानी अगर आप चाहें और शिक्षा करें, पढ़ाई करें, अपने आप को किसी क्षेत्र में डालना चाहें,
तो वो योग्यता आपकी बुद्धि रेखा के अंदर है, जो आप जाकर के जॉब के द्वारा संसाधन भी बना सकती है, क्योंकि मंगल रेखा बुद्धि रेखा जो पहुंच गई है वो मंगल के द्वितीय पर्व तक पहुंच गई है। तो यहाँ इस प्रकार का यदि आप चाहें अपने जीवन में कोई योगदान करना, तो ऐसी भी सफलता प्राप्त करने की आपके पास बुद्धि है, लेकिन अभी थोड़ा सा भ्रमित है, उसको ठीक कर लीजिएगा। द्वितीय मंगल पर्वत पर अभी यहाँ पर जो कहते हैं भाई अपने आप में बहुत ज़्यादा आवेश की रेखा है वो यहाँ पर है, तो उसको मैं कोर्ट कचहरी मुकदमा तो नहीं कहता, लेकिन कुल मिलाकर ये जरूर कहता हूँ कि भाषा शैली पर नियंत्रण रखें, घर के अंदर तालमेल बनाकर रखें। नीचे चंद्र पर्वत पर भी ज़्यादा गतिमान रेखाएं हैं जो राहु रेखाओं के रूप में चंद्र पर्वत पर लगी हुई हैं। इतनी सारी रेखाएं जब राहु पर्वत पर लग जाती हैं तो आपके मन के अंदर टेंशन देती हैं, चिंतन देती हैं। ये इस प्रकार की रेखा है। तो चलिए, अच्छी बात यह है कि कोई डिप्रेशन की रेखा इनमें से नहीं है। अब बात करता हूं, बन सकती है डिप्रेशन की रेखा, क्रोध पर नियंत्रण रखिएगा। बुध रेखाओं की अगर बात करता हूं, ये परिवार से आप ठीक हैं, संसाधन आपके पास ठीक है, अगर व्यापार करना चाहें तो उसमें सफलता नहीं मिलेगी, अगर नौकरी करना चाहेंगी तो उसमें स्थिरता नहीं मिलेगी। इस तरह की इन रेखाओं को बोला जाता है। मैं बात करता हूं आपकी भाग्य रेखा के बारे में। इसके बारे में जरूर मैं अच्छा कहना चाहूँगा। मैंने हमेशा कहा कि भाई यदि भाग्य रेखा आपके पास है और आप नौकरी नहीं करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आप जहाँ जाएं उनका भाग्य आप ऊर्जित कर दें। यानी ये यहाँ पर और इस प्रकार से भाग्य रेखा जाकर लगातार आपके शनि पर्व तक पहुँच गई। यानी जहाँ जब तक अपने पिता के रहें तो पिता की उन्नति, पति के रहें तो पति की उन्नति, और पति यदि आपको 2-4-6 महीने को छोड़ दे तो उसको पता भी लग जाएगा कि उसकी उन्नति नहीं होगी, अवनति हो जाएगी। तो कुल मिलाकर आपके पास वो रेखा है कि आपके भाग्य से आपके परिवार का चूल्हा चलता है। तो ऐसी भी रेखा आपके पास मौजूद है। चलिए, अब मैं बात करता हूँ इसके बाद में आपके यहाँ पर शुक्र पर्व पर। शुक्र पर्व संसाधन के लिए जाना जाता है और आपने अपना दिखलाया था तो आप इनके संसाधन के पर्व के बारे में कहते हैं। देखिए, जब मैं इनके संसाधन के पर्व को देखता हूँ तो हमारे यहाँ पर ऐसे कहते हैं कि भाई यदि आपके हाथ के अंदर जाली जैसी रेखाएं पड़ने लगें तो समझ लीजिए आप अच्छा संसाधन प्राप्त नहीं कर रहे हैं। शुक्र पर्व कई प्रकार से खराब होता है और उसका फल कई प्रकार से जाना जाता है। जैसे मान लिया मैं किसी शुक्र पर्व के बारे में अगर बात करता हूं तो उसके कौन कौन से कारक हैं उस पर ध्यान रखें हमेशा। शुक्र पर्व यदि कारक उस पर अच्छे ट्रायंगल्स नहीं बन के आते हैं तो संसाधन अच्छा नहीं होता, भवन मकान अच्छा नहीं होता। एक बात। दूसरी बात, शुक्र पर्व यदि अच्छा नहीं होता तो पति और पत्नी के बीच में वैचारिक मतभेद भी हो जाते हैं। शुक्र पर्व यदि अच्छा नहीं होता तो कई बार देखने में आता है कि गर्भ से संबंधित रोग भी हो जाते हैं। ये मैं महिलाओं के लिए बोलता हूँ, पुरुष के लिए भी ऐसा हो सकता है। और शुक्र पर बहुत ज़्यादा पीड़ित होता है तो व्यक्ति नपुंसक भी हो जाता है। तो इसके बहुत सारे अर्थ हैं। कुल मिलाकर ये इतना खराब शुक्र पर्व नहीं है। कुल मिलाकर सही रूप से यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि भाई इनमें से थोड़ी थोड़ी सी कमियाँ आपके पास कह सकते हैं। तो ये मंगल रेखाएं सपोर्ट के रूप में नहीं बन पाई, पूरी छोटे छोटे स्वरूप में रह गई, तो बस कभी ऊर्जा आ जाती है, कभी चली जाती है। प्रथम पर्व यहाँ पर अगर अंगूठे का देखता हूँ तो कुल मिलाकर के इसमें एक इतनी बड़ी रेखा आना ये अपने आप में अच्छा नहीं होता। संसाधन के लिए झगड़ता है ऐसा व्यक्ति या ऐसी महिला। कुल मिलाकर अपने आप पर संसाधनों को देखें, लेकिन अपने देश काल, अपने परिवार की स्थिति के अनुसार। शुक्र पर सेकंड यहाँ पर जब ज़्यादा हो जाए तो बहस करने की प्रवृत्ति को बढ़ाता है। थर्ड पर जब ज़्यादा पीड़ित हो जाए तो आपके जीवन में संसाधन के लिए संघर्ष कराता है। ऐसी स्थितियाँ लगातार है। तो ये बहुत सारे मिश्रित फल हैं जिनको मैंने आपको बताया है। अब आपकी आयु रेखा को देख लेते हैं। अगर मैं आयु रेखा की बात करता हूँ तो लगभग 72-73 वर्ष की मुझको ये आयु रेखा लगती है, तो क्योंकि थोड़ा सा शुक्र पर कम चौड़ा है। तो चलिए, यहाँ पर ये सारी रेखाओं के बारे में बताया। ये रेखा बढ़ती भी रहती है आयु रेखा, तो इसमें ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। सवाल है आपका पैसे की स्थिति। मैंने कहा जहाँ आप रहें
वो व्यक्ति आपके भाग्य से उसका परिवार चलता है। आप पिता के यहाँ होगी तो पिता का उस समय संसाधन अच्छे होंगे, जब पति के आ गई तो पति के संसाधन आपके भाग से चल रहे हैं। उनका अपना भाग्य अलग है, लेकिन आपका भाग्य इतना अच्छा है कि आप जहाँ जाएं वहाँ आप उनको फलित करेंगी। हेल्थ के इश्यूज मुझे हाथ के अंदर कई जगह दिखाई दिए। अच्छी बात यह है कि मुझे पौरवे जो ऊपर के हैं वो ज़्यादा खराब दिखाई नहीं दिए, इसलिए मैं अभी कह सकता हूं कि जीवन में अभी कोई स्थायी रोग नहीं है। स्थायी रोग है आपके जीवन के अंदर सिर्फ और सिर्फ अपनी बुद्धि पर नियंत्रण रखना, अपनी भाषा शैली पर कंट्रोल रखना, अपने क्रोध पर कंट्रोल रखना, अपने आवेश पर कंट्रोल रखना। तो वो रोग है आपका, उसको नियंत्रण कर लीजिए, बहुत सारी रेखाएं ठीक हो जाएंगी और आपका सब कुछ जीवन में सुखी हो जाएगा। तो मैरिड लाइफ में भाई कहीं तलाक तो मुझे नहीं दिखाई देता हाथ में, लेकिन ये बात जरूर है कि 36 का आंकड़ा चलता रहता है, उस पर थोड़ा नियंत्रण कर लीजिए अपनी भाषा शैली पर, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो और अगला आपने पूछा है शुक्र पर्वत पीड़ित के बारे में, तो वो मैंने आपको बोल ही चुका हूँ। तो ये सारी रेखाओं के पर्वतों के बारे में मैंने बताया। मैं चाहता हूँ आपकी बुद्धि एकदम नियंत्रण में रहे, आप क्रोध ना करें, आवेश ना करें, बुरी रेखाएं घटें, अच्छी रेखाएं बने, जीवन में आपको संसाधन सब प्राप्त हों। इसके लिए आप यहाँ पर एक पुखराज बेहतरीन सा इस उंगली के अंदर पहन लीजिएगा। राइट में पहन लें, लेफ्ट में पहन लें, कोई से पहन लें। तो यहाँ बेहतरीन सा पुखराज यदि आप चाहें तो मुझसे मंगा सकती है, मैं आपके स्थान पर पहुँचा सकता हूँ। पूजा के लिए मैं आपको सिर्फ एक ही कहूँगा कि मैं आपकी बहुत सारी चीज़ों पर नियंत्रण करना चाहता हूँ, आपको संसाधनों से सर्जित करना चाहता हूँ। इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ विष्णु सहस्त्रनाम रोजाना अपनी पूजा में करना चाहिए। ये सब करिए, जीवन में सुखी रहें आप, यही मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार।